कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं जा रही थी गुड़गांव के सबसे पुराने एंड फेमस टेंपल में से एक शीतला माता मंदिर। मैंने बस थोड़ा सा टचअप किया था एंड मैं पहुंच गई थी गुड़गांव की भाग दौड़ के बीच एक जगह जो अलग ही सुकून देती है, माता रानी के पास, जहां पे घंटियों की आवाज़, भजनों की धुन और मन को मिलने वाला सुकून था। वहाँ पे मुझे एक अलग ही फ़ील आ रहा था, जैसे यहाँ आकर ऐसा लग रहा था कि सारी नेगेटिविटी मेरी बाहर आ गई हो। और ऐसे माना जाता है कि जो शीतला माता मंदिर है, जो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी के रूप में पूजी जाती हैं। और गाइस यहाँ पे नवरात्रि में और शीतला अष्टमी में यहाँ पर इतनी भीड़, इतना क्राउड और मेला लगता है। तो इसलिए मैं संडे वाले दिन मैं चली जाती हूँ माता रानी के मंदिर, क्योंकि इस टाइम पे इतना क्राउड नहीं होता। और यहाँ खासकर लोग बच्चों के हेल्थ, ब्लेसिंग्स और मुंडन सेरेमनी के लिए मोस्टली आते हैं। ये अगर आप सबको जाना हो तो ये टेंपल सेक्टर 6 गुड़गांव में है और इसके लिए नियरेस्ट इसके एमजी रोड और इफ्को चौक का मेट्रो स्टेशन पड़ता है। उसके बाद मैंने घर पे आकर मैंने फटाफट से मैंगो कट तो कर लिया था। मैं ये भूल गई थी कि दूध नहीं है घर पे। मैंने फटाफट से बिग बास्केट से दूध वगैरह ऑर्डर किया एंड क्योंकि मुझे ना कुछ लिक्विड चाहिए होता है साथ में खाने के, और मुझे कुछ हैवी खाने का मन नहीं था, तो इसीलिए मैंने मैंगो शेक बनाया और चटपटे सी भेलपूरी तैयार कर ली थी डिनर के लिए। आपके साथ भी ऐसा होता था कि बचपन में जैसे ही गर्मी शुरू होती थी और मम्मी पूछती थी आम खाओगे या शेक बनाऊँ, और हम हर बार कहते थे दोनों और फिर किचन में मिक्सर की आवाज़ आते ही कटे हुए आम की खुशबू और ऊपर से वो बर्फ़ और वो पहला सिप, ओ माय गॉड। तब नहीं पता था कि कुछ ड्रिंक सिर्फ टेस्ट नहीं, मेमोरीज़ भी होती हैं। सही में मैंगो शेक बनाते बनाते तो मैं आधा आम खुद ही वैसे ही खा गई थी, और फिर मेरे आधे मैंगो की मैंने फिर मैंगो शेक बना लिया था। और ऐसे ही चलता रहता है। अब गर्मियों में मैंगो शेक बनाएंगे, बनाना शेक तो खैर मैं इतना नहीं पीती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मोटी हो जाऊँगी। मैं वैसे ही ऑलरेडी मोटी हो रही हूँ। पता नहीं गाइस, मैं इतना कुछ नहीं खाती फिर भी मेरा वेट गेन क्यों हो रहा है। ऐसे तो मैं कुछ ज़्यादा खुश भी नहीं रहती हूँ, बट फिर भी हो रहा है बस मेरा वेट गेन। शायद ये ऑफिस की सिटिंग की वजह से। पहले मेरी नाइट शिफ्ट थी तो मैं सोचती थी कि मेरा नाइट शिफ्ट में मैं ऊपर नीचे खाती रहती हूँ और मेरा शेड्यूल सही नहीं है, इसलिए मैं मोटी हो रही हूँ। अब मेरी डे शिफ्ट भी हो गई है, अब भी मैं मोटी हो रही हूँ। भगवान जाने मेरा वेट कहाँ जाके रुकेगा। बट गाइस कोई बात नहीं। और बताइए गाइस, फिर मैंने इसमें बहुत सारे मसाले डाल लिए थे क्योंकि मुझे चटपटा खाने का मन होता है। हर चीज़ मुझे चटपटी चाहिए होती है का। और फिर मैंने उसमें थोड़ी सी और चटपटी करने के लिए बीकानेरी भुजिया डाल दी थी। बीकानेरी तो नहीं थी ये, शायद मेरी बीकानेरी ख़त्म हो गई थी, तो एक टेस्टीज़ की अलग कोई भुजिया आई है, मैंने वो ऐड कर ली थी। और फिर मैंने इसको एक एक से मैंगो शेक से खाया था। मुझे ना ऐसा होता है कि मैं उसमें चिलवे कम डालूँ और भुजिया ज़्यादा डालूँ। गाइस आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? और ऊपर से एक नींबू का जो फ्लेवर आता है चटपटा, और कुछ लोग ना वो भी डालते हैं, सरसों का तेल भी डालते हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगता, वो कच्चा कच्चा उसका टेस्ट आता है। फिर मैंने अपना मैंगो शेक का सिप ले लिया। गाइस इतना टेस्टी मैंगो शेक बना था ना, उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब ऐड करके, और चिया सीड्स ख़त्म हो रहा था तो इसलिए मैंने वो डाला नहीं था। उसके बाद मैंने अपना डिनर कर लिया। गाइस आप बताइए, आपको जब डिनर बनाने का मन नहीं होता तो आप क्या बनाते हैं? मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए ज़रूर। और ये मेरा पहला व्लॉग था जो इतना बड़ा था। प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।